हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे प्रैक्टिस सेट कोस्ट गार्ड एक 2023 बैच के लिए। अवरोज तांडव मतलब तांडव छठा ये क्लास होने वाला है, क्लास छठा होने वाला है। लेकिन साइंस का प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है 10वां और जीके का होने वाला है 8वां। मतलब कि ये 10वां ये होने वाला ऑलरेडी 16 करा दे, मतलब कि ये समझ लीजिए 26वां होने वाला है और ये इसका 18वां समझ लीजिए होने वाला है। ओके, प्रैक्टिस इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना है साइंस का और आपका इंग्लिश का, तो वो जरूर देख लीजिएगा। 16 मॉक टेस्ट है और इसका अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है साइंस प्लस जीके के नाम से। ओके, तो ये वाला अलग प्लेलिस्ट है, इसमें जरूर देख लीजिएगा। छठा क्लास है, रोज़ 7 बजे आपका लाइव हो जाता है। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपका पीडीएफ वगैरह होगा इस क्लास वगैरह का, वहीं पे आपको मिलता रहता है। ऑलरेडी मैंने 5 क्लास का प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। और ये आपको पता है पहले हम डिस्कस क्या करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं आपके जीके का पेपर, राइट। तो हम अभी जीके का पेपर 8वां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल क्रांति संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब कि लाल क्रांति संबंधित है। ओके, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति संबंधित। ऑप्शन ए दे रखा है मसाला, बी दे रखा है मत्स्य, सी दे रखा है मांस और टमाटर और डी दे रखा है बायोडीजल। तो चलिए फटाफट बताइए कि मांस लाल क्रांति जो है संबंधित है, किससे संबंधित तो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए इससे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका लाल क्रांति। लाल क्या है, लाल क्या है भाई साहब, तो लाल है टमाटर। तो इससे ध्यान में रखना है टमाटर और मांस। मांस आपको पता है मांस लाल लाल हो जाता है, लाल लाल होता है। तो ये मांस और टमाटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल क्रांति संबंधित है मांस और टमाटर। ओके, चलिए मसाला अगर बात करें तो मसाला कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो मसाला आपका जो आता है वो है बादामी क्रांति। नोट करिए भाई साहब, जो एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं बादामी क्रांति से संबंधित है मसाला। मत्स्य की बात कर ले, जो जिसे मछली बोलेंगे, ये संबंधित है नीली क्रांति से। ओके, तो ये नोट करिए। बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल कृष्ण क्रांति, ये नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया। और भी जैसे कि है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हरित क्रांति। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न, हरित क्रांति जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से आपका संबंधित है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चल रहा है जो, तो वो मैं बताते चल रहा हूँ। अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें कि कब हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967-68 में। तो आप ये नोट कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था 1967-68। और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब, 1983-84। ये आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर ले, अगर हरित क्रांति का श्रेय अगर लाने का जो है ये जाता किसे, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता भाई साहब डॉक्टर, लिख लीजिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए MS स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन और है आपका, इससे जितने भी क्रांति है ये वाला इस तरीके से वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरा भूरा होता है ना उर्वरक। उसके बाद रजत क्रांति, रजत क्रांति किसी से, अंडा से है, नोट करिए। उसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से, तिलहन से मतलब कि नोट करिए। उसके बाद कृष्ण क्रांति हो गया, लाल क्रांति हो गया, गुलाबी क्रांति एक है और है गुलाबी क्रांति, नोट करिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो होता है ना, झींगा मछली, नाम सुने होंगे झींगा मछली, तो इससे उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति। एक होता है अमृत क्रांति। तो जितने भी क्रांति थे ना ये, इससे जो आपका विभिन्न कृषि क्रांतियाँ जो हुई थी, कृषि क्रांति इससे रिलेटेड था। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना, लिख लीजिए नदी जोड़ो परियोजना, परियोजना लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब स्टार्ट किया गया, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन, तो तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन
86। ओके, तो नोट कर लीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे विभिन्न कृषि क्रांति को मैंने सारा ही डिस्कस कर लिया लगभग, अब कोई बचा ही नहीं है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर टिक करके आइएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है तबला, बी शहनाई। ये शहनाई स्पेलिंग मतलब कि स्पेलिंग क्या मतलब लिखने में गलती हुआ है, शहनाई और सरोद, और सी दे रखा है सरोद, और डी दे रखा है बांसुरी। चलिए राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ। जो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, वो है शहनाई से संबंधित है। और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर लूँ। जैसे कि सितार की बात कर, जैसे यहाँ पे तबला दिया है, तो तबला से कौन संबंधित है, तो तबला में देखिए, तबला अगर देखा जाए तो तबला बहुत सारे लोग हैं, जाकिर हुसैन हैं, लतीफ़ खां हैं। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, जाकिर हुसैन, ओके, जाकिर हुसैन है। और जाकिर हुसैन वो नहीं, ये दूसरे जाकिर हुसैन है जो आप समझ रहे वो नहीं। एक है अल्लाह रखा, गुदई महाराज। तो बहुत सारे हैं जो इससे इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। उसके बाद सरोद है। सरोद की अगर बात करें तो सरोद यहाँ पे दिया है अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। इससे सरोद से रिलेटेड है। अगर हम बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी से देखिए, बांसुरी से कौन कौन इसमें है, पन्ना लाल घोष, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद बात कर ले वी कुंजमणि, एन नीला। उसके बाद है राजेंद्र प्रसन्ना। तो ये इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आप लोग से डिस्कस कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में चलते हैं 3 पे। सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बताने के लिए। दिलवारा मंदिर किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है दिलवारा मंदिर का बारे में। ओके, तो दिलवारा मंदिर आपको बताना है और राइट आंसर देखते हैं कौन देता है दिलवारा मंदिर के बारे में। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। दिलवारा मंदिर ऑप्शन ए दे रखा है मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, और डी दे रखा है राजस्थान। तो चलिए दिलवारा मंदिर आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं। चलिए, तो दिलवारा मंदिर जो है आपका वो कहाँ पे है, वो है आपका राजस्थान में। जैसे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं, कई बार आए हैं। जैसे पूछ लेता है एलिफेंटा की गुफाएं अगर पूछ ले तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं पूछ ले तो मुंबई महाराष्ट्र आप नोट कर लीजिए। पूछ लेगा आपसे अजंता की गुफाएं, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन है औरंगाबाद। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख लीजिए औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूछ लेता है एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ है, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र है। तो नोट कर लीजिए औरंगाबाद महाराष्ट्र। से आप पूछ लेता है आपसे आपका पूछ लेता है एक पूछता है आपका, जैसे कि है यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ लेता है, जैसे कि बात कर ले आपका जो ये मंदिर होता है कोणार्क मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कोणार्क मंदिर की बात करें तो कोणार्क मंदिर आपका कहाँ है, पुरी उड़ीसा। और इसका ट्रेनिंग भी आपको पता होना चाहिए, चिल्का में होता है उड़ीसा में। और जगन्नाथ मंदिर भी पुरी उड़ीसा, आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ मंदिरें थे, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दिया जाए, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सतलज नदी, बी दे रखा है महानदी, सी दे रखा है भागीरथी नदी, और डी दे रखा है राजस्थान। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पे है, तो है महानदी पे। अगर ये इससे कहाँ पे, महानदी पे। अगर बात कर ले सतलज नदी पे अगर बात करें तो सतलज नदी पे इम्पोर्टेंट जो है आपका भाखरा नांगल परियोजना, तो ये नोट कर लीजिए भाखरा नांगल परियोजना। ओके, ये नोट करिए। उसके बाद अगर बात कर ले भागीरथी नदी पे,
तो भागीरथी नदी पे बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो भागीरथी नदी पे आपका क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका भागीरथी नदी पे है वो कौन सा परियोजना है, नोट करिए फटाफट। तो यहाँ पे भागीरथी, देखिए भागीरथी नदी जो है आपका, ओके, तो यहाँ पे है टिहरी बांध, राइट। भागीरथी पे टिहरी बांध परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पे। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे, जैसे कि और भी दे रखा है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ओके, ये 3 ही ऑप्शन सही है। चलिए, तो इसमें आपका महानदी सही है, और भी मैंने बता दिया। जैसे कि और भी आपसे पूछ लेता है, जैसे देखिए याद करने का क्या ट्रिक है, ये जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। ब्यास परियोजना अगर पूछे, ब्यास घाटी, सॉरी ब्यास परियोजना पूछे तो ब्यास नदी पे होगा। अगर आपसे पूछ ले दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी पूछेगा तो दामोदर नदी पे हो जाएगा। उसके बाद आपके चंबल परियोजना पूछे, चंबल परियोजना, तो चंबल नदी पे। उसके बाद आपसे पूछ लेगा तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा परियोजना पूछे आपसे, तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे हो जाएगा, वही आपका सेम है। उसके बाद पूछ ले मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे ही है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे सेम वही है, वो चलने वाला है। अगर आपसे पूछ ले नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन से आपको सिर्फ याद रखना है नाग किसके पास होते हैं, तो नाग आपको पता है कृष्णा जी इससे रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पे विष्णु नदी तो है नहीं, तो यहाँ पे कृष्णा नदी आपको ध्यान में रखना है कि कृष्णा नदी, ओके ओके। चलिए, अब उससे बात पूछ लेगा कोसी परियोजना, अगर कोसी परियोजना पूछे तो कोसी नदी पे ही बात करेंगे। गंडक परियोजना पूछे तो गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे ही है। उसके बाद बात कर रहे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। एक ये और लिख लीजिए, इंदिरा गांधी जो आपका है नहर परियोजना, वो है सतलज नदी पे, सतलज नदी पे एक और है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक होता है आपका रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना जो है वो आपका है रिहंद नदी पर ही है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे ही है। तो ये एक इडुक्की परियोजना पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी एग्जाम में। इडुक्की परियोजना जो है आपका, ये किस नदी पे है, तो इडुक्की परियोजना आपका जो दे रखा है वो आपका है किस पे है, तो ये आपका पेरियार नदी आपको पता होना चाहिए। और पेरियार झील भी कहाँ पे है, केरल में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पे, और 5वां क्वेश्चन में आपका दे रखा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको बताना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है कर्नाटक, बी राजस्थान, सी केरल, डी गुजरात। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, वो आपका है कर्नाटक में। कुछ और भी उद्यान है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, मैं बता दूं हजारीबाग अगर पूछ ले वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपका तो झारखंड में है। आपको हजारीबाग कहाँ पे, तो झारखंड में ही होगा, ओके। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो गिर आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है दुधवा नेशनल पार्क जो होता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा अगर आपसे पूछेगा तो दुधवा कहाँ पे है, यूपी में है, आप नोट कर सकते हैं, दुधवा यूपी में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो उत्तराखंड में, आपको याद रखना चाहिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पूछेगा वो कहाँ पे, उत्तराखंड में है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पूछता है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, अगर पूछ ले आपसे तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में भी है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। आपसे पूछ ले मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस आपसे पूछेगा तो मानस आपका कहाँ पे है, तो मानस आपका है असम में। काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा भी आपका असम में है, तो आप नोट कर लीजिए कहाँ पे, असम में, तो ये आप नोट कर लीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा आप लोग को बताते चला जाए। पेरियार अभ्यारण्य पूछ ले तो आपको केरल में है, ऑलरेडी बता रखा है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया। और भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपके हुए, और 5 में से आपके जो एक्स्ट्रा बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर नोट कर लीजिए। 5 में से कितने सही हुए, 4 सही है तो ठीक है, 5 सही हो तो बेहतर है, आपकी तैयारी टॉप क्लास की तैयारी चल रही है। जो एक्स्ट्रा बताया वो जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी डिस्कस करेंगे अब क्या चीज़, एक बार साइंस का पेपर स्टार्ट करने से पहले साइंस का 10वां पेपर स्टार्ट करेंगे, और साइंस का पेपर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ओके।
चलिए लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 91 क्वेश्चन नंबर है, ये है मॉक टेस्ट नंबर 10। आप बिजली के बल्ब में भरा होता है और बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है आर्गन, बी में हवा, सी में हाइड्रोजन और डी में ऑक्सीजन। चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि बिजली के बल्ब में भरा होता है, क्या भरा होता है भाई साहब? सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? आर्गन, हवा, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं, तो बिजली के बल्ब में जो भरा रहता है वो क्या भरा रहता है? आर्गन भरा रहता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, भाई साहब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपका बराबर रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन बराबर, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। तो गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है कि इनमें से कौन अधातु, यहाँ पे लिखना था धातु, कौन और नहीं है भाई साहब, यहाँ पे कौन अधातु, धातु नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन धातु नहीं है, इनमें से कौन जो है धातु नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रोमीन, बी पारा, सी क्लोरीन और डी ऑक्सीजन। चले राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि इनमें से कौन धातु नहीं है, आपको वो बताना है। और आपको ऑप्शन में ये बताना है, ये काम आपके लिए HW में रहेगा। और देखते हैं इसका आंसर कौन देगा सही जवाब की कौन धातु नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है, और ध्वनि की गति जो होती है सबसे तीव्र किसमें होती है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है, जल में होती है, लोहा में होती है, पारा में होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है कि किसमें ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे अधिकतम अगर माना जाता है तो वो होता है ठोस में। किसमें? ठोस में। ठोस में, उसके बाद होता है तरल और तब गैस। तो यहाँ पे ठोस अगर बात करें तो ठोस तो भाई साहब लोहा ही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहा में आपका तेज हो जाएगा। ओके, तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दे रखा है कि निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। वो आपको बताना है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है ध्वनि तरंगे, बी दे रखा है प्रकाश तरंगे, सी दे रखा है रेडियो तरंगे और डी में दे रखा है एक्स किरण। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कि कौन सी तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। ओके, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक्स किरण यहाँ पे देंगे, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, गलत आंसर है आपका। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, वो आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगे। जी हाँ, ध्वनि तरंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है वह धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खून ले जाती है क्या कहलाती है। वह धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खून ले जाती है वो क्या कहलाती है। धमनी में समझते हैं क्या, नस वगैरह, वही किसी को बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है कैरोटिड, बी में दे रखा है पल्मोनरी धमनी, सी में आयरोटा और डी में दे रखा है खून धमनी। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि वह धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खून ले जाती है उसको क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, कैरोटिड, पल्मोनरी और धमनी, आयरोटा और या फिर खून धमनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर कौन देता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दे रखा है, और आज थोड़ा क्लास डिले हो गया बट कल से टाइम से फिर से रहेगा। 97 क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 7 नंबर जीवाश्म है। तो जीवाश्म क्या है वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रयोगशाला में संरक्षित जंतु, बी में दे रखा है भूतकाल मृत जंतु, सी में दे रखा है भूतकाल का ऑर्गेनिक रेलिक और डी में दे रखा है स्टफ्ड जंतु। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का राइट आंसर कौन देता है। तो जीवाश्म में क्या है आपको बताना है, संरक्षित जंतु, मृत जंतु, ऑर्गेनिक रेलिक या फिर स्टफ्ड जंतु। तो
सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कौन देता है कौन देता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका हुआ समय समाप्त और मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत जंतु, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका कि चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ओके, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है डर्मिस, बी दे रखा है एपिडर्मिस, सी दे रखा है कॉर्टेक्स और डी दे रखा है क्यूटिकल। चलिए, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का राइट आंसर क्या देगा, क्या होगा आपको बताना है। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिडर्मिस, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, तो 9 में दे रखा है आपका इजी क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल से होना चाहिए आपके लिए। श्वसन क्रिया जो होती है उसमें कौन सी गैस हम लोग बाहर निकालते हैं या फिर निकलती है, बाहर निकलती है, वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है O2, बी में CO2, सी में N2 और डी में H2। ओके, ये O2 ऐसे है, ये CO2 ऐसे है, ये N2 ऐसे है और H2 ऐसे है। ओके, मतलब स्मॉल स्मॉल में है, तो ये आपको ध्यान देना है। जितना 2 है स्मॉल स्मॉल है इस तरीके से। ओके, लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, मतलब क्या मोबाइल से लिखते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लिखना ही नहीं आता। ओके, चलिए बताइए श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, तो आपको पता होना चाहिए श्वसन क्रिया में हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही ना छोड़ते हैं, निकलता पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोल देंगे CO2। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 10, और 10 मतलब कि 100वां क्वेश्चन। ऑलरेडी 16 मॉक टेस्ट 160 क्वेश्चन वहाँ पे, और 10 मॉक टेस्ट ये हो गए, तो ये हो गए 100 क्वेश्चन, मतलब कि हो गए 260 क्वेश्चन मैंने आपके साइंस के करा दिए हैं। अभी भी और होगा, लगभग आपको 400-500 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 100% आपको फंसना ही फंसना है। तो वो वाला प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा है, साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट है, तो ज़रूर देख लीजिएगा भाई साहब, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी में से आएंगे। और इतना जितना मैंने करा दिया है लगभग 1 महीने में, आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 400-500 होगा पर डे, याद करिएगा। तो 20 से 25 मिनट दीजिएगा तो साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ओके, चलिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलती है तो क्या बनाती है, यह क्या बनाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है पीलापन, बी दे रखा है नीलापन, सी दूधिया और डी दे रखा है भूरे रंग जैसा। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलती है तो क्या बनाती है आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलती है तो क्या बनाती है भाई साहब, तो वो बनाती है क्या, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो आपको बनाती है दूधिया, आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसने भी शेयर नहीं किया है शेयर एक बार सभी लोग करके आइए, एंड लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारा टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, क्लासेस अपडेट, PDF वगैरह, एंड जो भी अपडेट आता है वेबसाइट पे सबसे पहले आपको यहीं पे मिल जाता है। चलिए दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।